नमस्कार, मैं रवि पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब सब कुछ करने के बाद भी आपका काम ना चल रहा हो, आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हों और आप बिल्कुल मायूस और निराश हो चुके हों, तो आपको क्या करना चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक रखा था कि आपको अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा लास्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। ऐसे मुश्किल समय में जब आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हो, कहीं से कोई सफलता ना मिल रही हो, तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आपको मैं बताता हूं सबसे पहला स्टेप। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी कोशिश को जारी रखिए। भले ही रिजल्ट ना आ रहे हो, भले ही सफलता ना मिल रही हो, पर कोशिश करना बंद मत कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। वो कहते हैं ना कि जब मुश्किल समय आता है तो कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बिखरता कौन है और निखरता कौन है, और क्यों बिखरता है और क्यों निखरता है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बिखरता वो व्यक्ति है जो परिस्थितियों से हार मान लेता है, अपनी हार को एक्सेप्ट करके कोशिश करना ही बंद कर देता है। इस व्यक्ति का अंतर्मन ये स्वीकार कर लेता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, और इसे ऐसा लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचा है और अब कुछ नहीं हो सकता। इस व्यक्ति का अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है और ये कोशिश करनी ही बंद कर देता है। और जब ये ऐसा करता है तो नेगेटिविटी, निराशा, मायूसी इसको घेर लेते हैं और ये टूट कर बिखर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ निखरता वो व्यक्ति है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, जो मुश्किल समय में कोशिश करनी बंद नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि यार इतनी कोशिशें कर ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कोई तो ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, कोई तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है, कोई तो ऐसी चाबी है जो मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही। और यही व्यक्ति नए तरीकों की और सॉल्यूशन की खोज में लग जाता है। और नए तरीकों की और सॉल्यूशन की खोज में लगेगा तो जाहिर सी बात है रिसर्च करेगा, R&D करेगा, किताबें पढ़ेगा और ये ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है और इसे नई नई चीजें सीखने को मिलने लगती हैं। और परिस्थितियों से हार ना मानकर उनका सामना करने की वजह से ये व्यक्ति निखरता चला जाता है। दोस्तों, ये जो बुरा समय है ना, ये न केवल आपको आपकी कमियां, आपकी गलतियां बताता है, बल्कि यदि आपने अपनी कोशिशें जारी रखी तो यही बुरा समय आपको आपकी खासियत से भी मिलवाएगा। लेकिन क्योंकि जब आप कोशिश जारी रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ढूंढ निकालेंगे जो बिल्कुल अलग होगा, जो पहले से सबसे बेहतर होगा और आपके अंदर छुपी हुई खासियत निकल के बाहर आएगी। लेकिन यदि आप कोशिश करना ही बंद कर देंगे तो शायद आप भी ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन सी खासियत थी जो आपके अंदर छुपी बैठी थी। इसलिए आचार्य श्री चाणक्य ने कहा है कि जब अच्छा समय हो तो समझ जाओ कि ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, और जब बुरा समय हो तो ये समझ जाओ कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि ये बुरा समय अर्थात इस बुरे समय की आवाज को पहचानो। ये बुरा समय आपसे क्या बोल रहा है उसको सुनने की कोशिश करो। ये बुरा समय आपको आपकी गलतियों से, आपकी कमियों से मिलवाने आया है। ये बुरा समय आपको फोर्स करके, आपको धके, क्योंकि आपने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करा, आपको क्या करना चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये आप रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये बुरा समय जो है ना, ये आपको धकेल कर, फोर्स करके रियलाइज कर, वो कहते हैं ना, या तो आप खुद समझ जाते हो या वक्त आपको समझाता है। तो ये वक्त आपको रियलाइज करवाने आया है। लेकिन आप रियलाइज तब कर पाओगे जब आप कोशिशों को जारी रखोगे। यदि आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया तो वक्त भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो कोशिश बंद मत करो, ये वक्त आपको धकेल कर उस ओर ले जाएगा जहां आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, जहां आपको नॉलेज मिलेंगी और आपको समझ में आएगा कि यार मेरे अंदर क्या कमी थी, और साथ ही साथ ये भी समझ आएगा कि मेरे अंदर वो कौन सी USP है, कौन सी खासियत है जो मुझे सफल बना सकती है। और दोस्तों, स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और कहीं से सफलता ना मिल रही हो और आपको लग रहा हो कि बहुत बुरा समय है, सब कुछ कर रहा हूं उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ये जरूर सोचो कि यदि इससे भी बुरा समय, वर्स्ट टाइम जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं करी, यदि इससे भी बुरा समय आ गया तो आप क्या करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके दोनों पैर कट जाते हैं, या आपकी आवाज चली जाती है, या आप किसी अपने को खो देते हो, या फिर आपके पास आपका घर नहीं रहता,
या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। ऐसी परिस्थितियों में जहां आपके पास कुछ ना बचा हो, आप सर्वाइवल कैसे करोगे? सोचकर बताना। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि उनके पास अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है, अच्छा गाइडेंस है, उसके बावजूद भी हार मानकर बैठे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार इमेजिन करो कि ये सब कुछ ना हो जब आपके पास, और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और कुछ भी नहीं है आपके पास, तब आप सर्वाइवल कैसे करोगे? गुजारा कैसे करोगे? खाना कैसे खाओगे? कपड़े कैसे पहनोगे? एक बार ये जरूर सोचना कि अगर इतना बुरा वक्त आ गया तो मैं क्या करूंगा। और फिर आपके मन में जो जो बातें आए कि अगर इतना बुरा वक्त आ गया तो मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम, मेरी कोई हॉबी है, मैं गिटार बजा सकता हूं, या फिर मुझे कुछ और काम आता है, जो भी आपके मन में आता है उसको एक कागज पर लिख लो। और जो भी ऑप्शंस आपने कागज में लिखे हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लगता हो, सबसे इजी, जिसमें कोई रिस्क ना हो, जो आपको लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट है, उस काम की शुरुआत आज ही कर दो। क्योंकि ये काम आपके मन से उस डर को निकाल देगा कि यार अगर मुझे मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या मैं क्या करूंगा, और मैं तो सारी कोशिशें करके देख चुका हूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उस डर को निकाल देगा। राइट दोस्तों, एक सच्चा बिजनेसमैन ना वो है जिसे आप कहीं भी दुनिया में छोड़ दो, वो सिर्फ लोगों की परेशानियों को, लोगों की जरूरतों को ऑब्जर्व करता है और उनमें से किसी एक परेशानी को, एक जरूरत को पूरा करके अपना गुजारा कर लेता है और उसका काम चल पड़ता है। तो जब तक ये दुनिया है, जब तक इंसान है, तब तक समस्याएं हैं और तब तक उनकी जरूरतें हैं। यदि आप किसी भी समस्या का, लोगों की किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हो, आप लोगों के किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हो, तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। तो ये काम जरूर करो जिससे आपके मन में कभी डर नहीं रहेगा और फिर आप बिल्कुल फ्री होके बिना किसी चिंता के काम कर सकोगे और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है बेशर्म बन जाओ। बहुत सारे लोग शो ऑफ के चक्कर में कि यार कोई क्या बोलेगा अगर मैंने काम छोड़ दिया, अगर मैं नहीं कर पाया या मैं कुछ और कर रहा हूं तो कोई क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं उन सबको निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं और जो लोग नहीं भी बोल रहे हैं, दोनों में से कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। आपकी डेस्टिनी सिर्फ आप लिखने वाले हो, आपके कर्म लिखने वाले हैं। तो फिर आप क्यों परवाह करते हो उनकी, जब आपको पता है कि जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। इसलिए आपको दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस शो ऑफ के चक्कर में, एक झूठी इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी ना, वो क्या बोलते हैं, जो समस्याएं हैं उनको घसीटते रहते हैं। ऐसा मत करो। पॉइंट नंबर 4, आपकी प्लानिंग, आपका गोल, आप क्या करने वाले हो, ये सबको मत बताओ। राइट, सिर्फ अपनी प्लानिंग करो और पूरा सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप जो भी करने वाले हो वो चुपचाप करते चले जाओ, जिसकी वजह से आप बहुत सारी गलत बातों से, गलत एनर्जी से बच जाओगे। पॉइंट नंबर 5 है सेल्फ स्टडी और एडवांस रिसर्च। दोस्तों, आपकी सारी कोशिशें अगर नाकाम हो रही हैं तो आपको जाहिर सी बात है ये तो जरूर सोचना चाहिए यार ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं पता। कोई तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन मे बी आपके पास शायद वो नॉलेज नहीं है। तो सेल्फ स्टडी और एडवांस रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, बट शायद ऐसा ना हो। तो ये ज़रूर चेक करें कि जो कुछ भी आपको पता है या जो आपको बताया गया है, क्या वो सही है या गलत है, पहला। दूसरा, क्या जितना बताया गया है उतना ही है या और भी है। तीसरा, क्या जैसा बताया गया है वैसा ही है या उसका कोई और एंगल भी हो सकता है। इन तीनों बातों पर जरूर विचार करो, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो भी चीज आपके पास है वो एक्चुअल में आपको गाइड कर रही है या मिस गाइड कर रही है। हर प्यार से बोलने वाला व्यक्ति आपका दोस्त हो ये जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ और अपने
फोकस को कभी लूज मत करो। मुश्किल समय में जब चारों तरफ आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, ऐसे समय में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, अटेंशन कायम रखना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि फोकस नहीं होगा तो आप ये कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि सॉल्यूशन कहां पर है। आप कभी उस रास्ते को नहीं ढूंढ पाओगे जो आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकाल सकता है। आप कभी नोटिस करना, 100 लोगों की भीड़ में यदि आपका बच्चा चिल्ला रहा है तो आप अपने बच्चे की आवाज को पहचान जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका फोकस, आपकी जो अटेंशन है वो पूरी इस बात पर है कि मेरा बच्चा कहां पर है। और जब आप अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हो तो उस 100 लोगों की भीड़ में भी आप उसकी आवाज को सुन लेते हो। ठीक इसी तरह मुश्किल समय में भले ही चारों तरफ से आपको नेगेटिव आवाजें सुनाई दे रही हो, लेकिन उस मुश्किल समय में भी उस एक आवाज को, उस एक सॉल्यूशन को, उस एक रास्ते को खोजने की कोशिश करो जो आपको दोबारा सफल बना सकता है। तो मन को शांत रखो और अपनी अटेंशन पावर को इंक्रीज करो और अपना फोकस बनाए रखो। पॉइंट नंबर 7, see everything from the eyes of the sky. See everything from the eyes of the sky. दोस्तों, जब कभी बाढ़ आती है, जब कभी कोई बड़ी विपदा आती है, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो हेलीकॉप्टर से ऊपर सर्वे करने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यदि आप बाढ़ क्षेत्र में खड़े होकर, जहां भूकंप आया वहां पर खड़े होकर यदि आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आपको चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें ही नजर आएंगी, चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आएगी और आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या करूं, कहां से कोई रास्ता ढूंढूं। लेकिन ऊपर से देखने पर क्या होता है कि पूरा व्यू नजर आता है और वो चीजें भी नजर आती हैं जो शायद आप खड़े होकर नहीं देख सकते। आप जितना ऊपर जाते हो आप उतना ज्यादा आपका व्यू जो है, विजन जो है वो बड़ा हो जाता है, राइट। तो आप ये सोचकर अपने आप को देखने की कोशिश करो कि आप आसमान में बैठे हो और आसमान में बैठकर अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो। एक चार्ट पेपर ले लो और उस चार्ट पेपर के बीचों बीच अपना नाम लिखो, राइट। और एक तरफ लिखो आपकी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या बर्बाद हो चुका है, और दूसरी तरफ लिखो आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, आपके सपोर्ट में कौन कौन है और आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब इस तरह से आप ऑब्जेक्टिवली अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करोगे तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर नजर आएगा और आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे को क्या करना चाहिए। और अब पॉइंट नंबर 8, दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं बाई कार और रास्ते में आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? डेस्टिनेशन पर जाना ही कैंसिल कर देंगे या गाड़ी ठीक करने की कोशिश करेंगे? और या मान लीजिए कि आपके ठीक करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो क्या आप डेस्टिनेशन पर जाना कैंसिल कर देंगे? या फिर मान लीजिए कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, आगे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि वो रास्ता आगे पूरी तरह से बंद है और अब आप इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी सूरत में आप अपना मंजिल पर जाना ही कैंसिल कर देंगे या फिर आप रास्ता बदलेंगे? आई एम श्योर कि आप सबका जवाब यही होगा कि हम रास्ता बदल लेंगे। दोस्तों, ऐसे समय में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान देने योग्य मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब लक्ष्य एक तरीके से हासिल ना हो रहा हो तो लक्ष्य मत बदलो, बल्कि अपने काम करने के तरीकों को बदलो। तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मतलब ड्राइवर, उसकी ड्राइविंग ठीक होनी चाहिए। मेक श्योर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो जब गाड़ी चलाते हैं तो उनकी गाड़ी बीच में 10 बार बंद होती है। हो सकता है कि आपकी ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम हो। यदि आपकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम है तो आपको किसी भी गाड़ी पर बिठा दिया जाए, आप कहीं ना कहीं बीच रास्ते में परेशान हो जाएंगे और आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी, राइट। तो सबसे पहला है कि ड्राइवर सही होना चाहिए। नंबर 2, ड्राइवर को अपनी गाड़ी की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। यदि आपको अपनी गाड़ी की नॉलेज नहीं है और किसी सुनसान रास्ते पर आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे और शायद आप ना पहुंच पाए अपनी मंजिल पर। तो यदि हमारे ड्राइविंग करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, राइट। अब पॉइंट नंबर 2 है कि मान लीजिए कि आपकी ड्राइविंग बिल्कुल सही है और आपने उसके बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और आप एक मैकेनिक को बुलाते हैं, वो भी ठीक नहीं कर पाता, दूसरा मैकेनिक बुलाते हैं, वो भी इस बात को कंफर्म करता है कि भाई इस गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल डंप हो चुका है, खराब हो चुका है और ये गाड़ी अब आगे जाने वाली नहीं। तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में ऑब्वियस सी बात है कि आपको गाड़ी बदल लेनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो गाड़ी को अपनी छाती पर रख के बैठ जाते हैं कि नहीं जाऊंगा तो इसी गाड़ी में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आप गाड़ी बदलने में कोई हर्ज नहीं है,
यदि आपको एक गाड़ी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती तो दूसरी गाड़ी करो। यदि गाड़ी से नहीं जा सकते तो बस से जाओ, बस नहीं जाती तो ट्रेन से जाओ, ट्रेन नहीं जाती तो प्लेन से जाओ, कुछ भी नहीं जाता तो पैदल जाओ, लेकिन बदलो, अपनी ट्रांसपोर्ट को बदलो। पहुंचना तो जरूर है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर है और वो आपको ढूंढना है, राइट। अब बात करते हैं तीसरी चीज की कि यदि रास्ता ही बंद है, यदि रास्ता ही खराब है तो रास्ता बदलो। कोई तो रास्ता होगा, या तो आपको रास्ता बदलना है और ऑप्शन नहीं हो तो आपको रास्ता बनाना है। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। मिस्टर विवेक ओबेरॉय, विवेक ओबेरॉय जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग वाकिफ हैं इस बात से कि एक ऐसा समय आ गया था जब विवेक ओबेरॉय हिट होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया कि उनको पूरी इंडस्ट्री ने बायकॉट कर दिया और उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई। उसके कारण क्या थे मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा टाइम आया कि कोई भी उसको काम नहीं दे रहा है, राइट। क्या किया उसने अपनी गाड़ी को बदला, उसने अपने रास्ते को बदला, एक इंडस्ट्री को छोड़ा, दूसरी इंडस्ट्री में जाकर काम किया, वहां पर सफल हुआ, वहां सफल होने के बाद दोबारा से काम मिलने लगा, फिर यहां पर भी सफल हुआ। ठीक इसी तरह मिस्टर अमिताभ बच्चन, जब उन्होंने टीवी शो करने का फैसला लिया, उस समय बड़े बड़े हीरो टीवी पर आना अपनी बेइज्जती समझते थे। वो समझते थे कि टीवी पे तो छोटे कलाकार काम करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक छोटा कलाकार बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है और छोटे काम करके भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। और प्लेटफॉर्म भी कौन बनाता है? प्लेटफॉर्म भी तो इंसान ही बनाता है ना। तो यदि आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप ये मत समझिए या कोई छोटा काम, मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप कोई छोटा काम करके भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, राइट। मैंने एग्जांपल दिए थे उस वीडियो में, जावेद हबीब, हल्दीराम, बहुत छोटे छोटे काम करके इन्होंने स्टार्टिंग करी और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। आप प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है और छोटे काम करके भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। और प्लेटफॉर्म भी कौन बनाता है? प्लेटफॉर्म भी तो इंसान ही बनाता है ना। तो यदि आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप ये मत समझिए या कोई छोटा काम, मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप कोई छोटा काम करके भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, राइट। मैंने एग्जांपल दिए थे उस वीडियो में, जावेद हबीब, हल्दीराम, बहुत छोटे छोटे काम करके इन्होंने स्टार्टिंग करी और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। और या फिर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाओ कि 10 साल लगे या 20 साल लगे, चपरासी बनना पड़े या वॉचमैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो यकीनन आपके काम आएंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सफलता हासिल करेंगे। और जो भी मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ ऐसे ही अपने वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे अपने